वृंदावन की गलियों में एक भक्त रहता था। न किसी को उसका नाम पता था, न उसकी जाति, न उसका कुल। लोग बस इतना जानते थे कि वो दिन रात श्री कृष्ण का स्मरण करता रहता था। उसकी पूरी दुनिया कृष्ण थे और कृष्ण के सिवा उसे किसी और की आवश्यकता नहीं थी। उसका निवास वृंदावन के बाहरी छोर पर एक छोटी सी कुटिया में था। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और अंदर बस एक दीपक, एक चूल्हा और श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति। वही मूर्ति उसके जीवन का आधार थी। वो भक्त न तो शास्त्र पढ़ता था, न प्रवचन सुनता था। उसे मंत्रों का भी विशेष ज्ञान नहीं था। वो बस इतना जानता था कि कृष्ण उसके अपने हैं। हर सुबह वो यमुना की ओर मुख करके उठता और कहता, श्याम, आज जो भी होगा तेरी इच्छा से होगा। इसके बाद वो वृंदावन की सेवा में निकल जाता। कहीं मंदिर की सीढ़ियां साफ करता, कहीं गिरी हुई पत्तियां समेटता, कहीं साधुओं के लिए पानी भर देता, तो कहीं गायों को चारा खिला देता। बदले में जो भी मिल जाता वो उसे कृष्ण की कृपा मानकर स्वीकार कर लेता। उस भक्त का एक अटल नियम था, जब तक वो कृष्ण को भोजन न करा दे तब तक वो स्वयं अन्न ग्रहण नहीं करता था। चाहे भूख कितनी ही तीव्र क्यों न हो, वो पहले कृष्ण को ही खिलाता। दोपहर के समय वो थोड़े से चावल या मोटा अनाज लेकर अपनी कुटिया लौटता, चूल्हे पर सादा सा भोजन बनाता और उसे पत्तल में परोसकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख देता। फिर वो वहीं भूमि पर बैठ जाता और बड़े प्रेम से कहता, आओ श्याम, पहले तुम खाओ, जब तुम तृप्त हो जाओगे तभी मैं खाऊंगा। वो बिना हिले डुले वहीं बैठा रहता। कभी कभी भोजन ठंडा हो जाता, कभी धूप ढल जाती, पर वो उठता नहीं था। लोग आते जाते उसे देखते और हंसते। कोई कहता ये पागल है, कोई कहता पत्थर की मूर्ति को खाना खिलाता है। पर भक्त को इन बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता था। उसके लिए कृष्ण जीवित थे, सजीव थे, उसके अपने थे। समय बीतता गया। एक वर्ष वृंदावन में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, अन्न दुर्लभ हो गया, साधु संत भी कठिनाई में पड़ गए। कई दिनों तक उस भक्त को भी कहीं से भोजन नहीं मिला। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। उसका शरीर दुर्बल होने लगा, पर उसके मुख पर कोई शिकायत नहीं थी। वो रोज मूर्ति के सामने बैठकर कहता, श्याम, आज नहीं मिला कोई बात नहीं, जब तू चाहेगा तब देगा। छठे दिन कहीं से उसे थोड़े से चावल मिल गए। उसने उन्हें हाथ में लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उन चावलों को लेकर कुटिया लौटा, जैसे कोई अनमोल खजाना लेकर आया हो। उस दिन उसने बहुत थोड़ी सी खिचड़ी बनाई, बस 2-3 कौर के बराबर। वो जानता था कि इससे उसका पेट नहीं भरेगा, पर उसके मन में संतोष था कि आज वो अपने श्याम को भोग लगा सकेगा। उसने खिचड़ी बनाई, पत्तल में रखी और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, शरीर कमजोर था, पर आवाज में वही प्रेम था। उसने कहा, श्याम, आज बहुत कम है, पर जो है पहले तुम ही खाओ, मैं तो बाद में देख लूंगा। वो प्रतीक्षा करता रहा। समय बीतता गया, न कोई संकेत मिला, न कोई उत्तर। खिचड़ी ठंडी हो गई, भूख से उसका सिर चकराने लगा। फिर भी वो वहीं बैठा रहा। उसके होंठ हिले, श्याम, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। काफी देर बाद उसका शरीर थक कर भूमि पर गिर पड़ा। वो मूर्छित हो गया। उस कुटिया में सन्नाटा छा गया। बाहर वृंदावन की गलियों में जीवन चल रहा था, पर उस छोटे से कक्ष में एक भक्त और उसकी भक्ति मौन पड़ी थी। कहते हैं जब भक्ति अपने शिखर पर पहुंच जाती है तब भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। उसी क्षण उस कुटिया में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। नीले वर्ण वाले श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके मुख पर करुणा थी और नेत्रों में आंसू। उन्होंने भूमि पर पड़े अपने भक्त को देखा, उसके दुबले शरीर को देखा और सामने रखी ठंडी खिचड़ी को देखा। कृष्ण का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने भक्त को धीरे से उठाया और अपनी गोद में रखा। उन्होंने कहा, तू मुझे खिलाने के लिए स्वयं को भूखा रखता है। तू जानता नहीं तेरी ये भक्ति मुझे कितना बांध लेती है। पर भक्त तो अभी भी अचेत था। कृष्ण ने सोचा कि उसे भोजन कराना चाहिए। उन्होंने खिचड़ी की ओर देखा, पर फिर ठिठक गए। उन्हें स्मरण आया कि ये भक्त स्वयं को उनके चरणों का दास मानता था। वो कभी भी कृष्ण के हाथों से कुछ ग्रहण नहीं करता था। वो हमेशा कहता था कि वो केवल चरणों का सेवक है। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपने कोमल चरण आगे बढ़ाए, उन चरणों से खिचड़ी को स्पर्श किया और फिर उन्हीं चरणों से भक्त के मुख में पहला कौर रखा। जैसे ही चरणों का स्पर्श हुआ, भक्त के शरीर में प्राण लौट आए। उसकी आंखें खुल गईं। उसने जो दृश्य देखा वो शब्दों से परे था।
उसके सामने साक्षात श्री कृष्ण खड़े थे और उनके चरण उसके मुख के पास थे। भक्त फूट फूट कर रो पड़ा। उसके मुख से बस इतना ही निकला, श्याम श्याम। कृष्ण ने कहा, तूने मुझे नहीं, मेरी भक्ति को तृप्त किया है। आज तूने मुझे अपने प्रेम से जीत लिया है। भक्त के लिए यही जीवन की पूर्णता थी। अगली सुबह जब लोग उस कुटिया के पास पहुंचे तो वहां भक्त नहीं था, केवल श्री कृष्ण की मूर्ति थी और उसके चरणों के पास सूखी खिचड़ी के कुछ दाने पड़े थे। वृंदावन में ये कथा फैल गई कि एक ऐसे भक्त थे जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने अपने चरणों से भोजन कराया था।